Hello and welcome back to another video. Today in front of you I'm going to unbox and review the Xiaomi Book Pro. This is like the best laptop you can get under the price bracket of rupees 60,000 क्योंकि इसका जो ये वेरिएंट है, this particular variant with the 8GB of RAM and 512GB of SSD comes at around price of 57,000 rupees. तो ये 57,000 का लैपटॉप है, 8GB RAM, 512GB SSD, 2.5K डिस्प्ले, 100% sRGB कवरेज, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, उसके ऊपर से फिंगरप्रिंट स्कैनर, everything packed in a very beautiful design. So let's continue with the video. I'm going to unbox this device, I'm going to test this device in different scenarios, and at the end of the day I'm going to tell you my reviews on this device. So let's continue. Taking a look at the box in front, आपको यहाँ पे जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस हैं इस लैपटॉप की वो लिखी हुई मिल जाती हैं, जैसे कि 2.5K डिस्प्ले, 100% sRGB कवरेज, लाइट वेट. ये लैपटॉप डिसेंट वेट का है, इट्स लाइट ही बोल सकते हैं. कंपेयर टू माई Legion 5 इट्स वेरी लाइट. फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड अ लॉन्ग बैटरी लाइफ. जैसा कि Xiaomi ने क्लेम किया है, उतना ज़्यादा लंबा बैटरी लाइफ तो नहीं है इस लैपटॉप का, लेकिन इट्स क्वाइट डिसेंट कंपेयरिंग द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 50,000. टूवर्ड्स लेफ्ट यहाँ पे आपको इस बॉक्स में जितने भी कंटेंट है वो सब लिखे हुए मिल जाएंगे. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड रीड इट. टूवर्ड्स राइट यहाँ पे आपको कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस लैपटॉप के बारे में देखने के लिए मिल जाएंगी. यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड रीड इट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज थंडरबोल्ट 4 कंपैटिबल लैपटॉप. 50,000 के रेंज में एक थंडरबोल्ट पोर्ट वाला लैपटॉप मिलना बहुत मुश्किल बात है, एंड Xiaomi हैज़ डिड इट. सो हैट्स ऑफ टू Xiaomi. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने लायक है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट का 2019 वेरिएंट मिलता है. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ लैपटॉप फॉर स्टडी पर्पसेस. ऊपर की तरफ हम यहाँ पर लैपटॉप को खोल लेते हैं. एक स्टिकर आता है, मैंने चेक करने के लिए ऑलरेडी स्टिकर को फाड़ दिया था. इट ओपन्स लाइक दिस. ये लैपटॉप रखा हुआ मिल जाता है. यहाँ पे एक्सेसरी का बॉक्स है. लेट्स पुल इट आउट. लैपटॉप को थोड़ा साइड रख करके हम एक्सेसरीज पहले देख लेते हैं क्या मिलती हैं बॉक्स के अंदर. Okay, this is an empty box. There is nothing in it. This is the main cord. और ये चार्जर है लैपटॉप का. This is a 65 watt charger, I guess. This is quite decent length and wow, I'm amazed to see that इसमें USB-C पोर्ट मिलता है. Wait a minute. यहाँ पे आपको एक केबल मैनेजमेंट स्ट्रैप मिल जाएगा. इसको खोल लेते हैं. The length of the cable is quite decent. So let's measure the cable. Like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So it's 1.5 meter of cable, which is good length for a laptop's cable. 1.5 meter quite decent है. इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि वो manageable ना हो. This is very manageable and बहुत light weight brick है ये. I would love to see अगर MI अपने लैपटॉप्स के अंदर एक मोबाइल फ़ोन जैसा ब्रिक दे दे विद अ USB-C पोर्ट, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड. इसका सबसे अच्छी बात ये है कि इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज चार्ज योर मोबाइल फ़ोन विद द सेम पोर्ट. इस लैपटॉप में ये अच्छा है. यहाँ पे आपको मेन कॉर्ड मिल जाएगा और USB-C की तरफ हम लोग ध्यान दे देते हैं. लाइक इट्स बिल्ड रगड, अ लिटिल रगड, इतना नहीं बोल सकते या, बट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस पोर्ट इज़ क्वाइट नाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे. So this also comes at 1.5 meter. So 1.5 meter combined with 1.5 meter, it comes in total length of 3 meters. 3 meters एक लैपटॉप के लिए बहुत enough. It's quite enough. और ये best part is, if you want, you can always use this with your smartphone as well. So फिर 3 meters की smartphone cable charging at 65 watts is quite impressive. Okay. Man, this laptop looks really good. So ये रैप के अंदर आता है लैपटॉप. And with the touch of it, यहाँ विंटर्स हैं, and with the touch of it I can tell it is completely built of metal. एक completely aluminum design है. It looks so really beautiful. मतलब it's very beautiful. This is one of the best looking laptops considering the price range. I'm impressed with the build quality of this laptop. इसको ओपन कर लेते हैं. वन हैंड लिफ्ट सही है. इट्स क्वाइट गुड. इसको आप आराम से, ये कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए मिल जाएंगी. इसको साइड रखते हैं एंड दैट थिंग वंस अगेन. Look, yeah, you can easily open the lid of this laptop with one single hand.
अगर लैपटॉप रखा हुआ है तो इसको आप आराम से एक सिंगल हैंड से, एंड द हिंज इज क्वाइट स्मूथ। लैपटॉप के ऊपर टाइप करके देख लेते हैं। लाइक द हिंज डज नॉट वॉबल। अगर इस लैपटॉप के ऊपर टाइप करते हो तो इसकी स्क्रीन वॉबल नहीं करती है। दैट टेल्स द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द लैपटॉप इज वेरी गुड। क्योंकि अगर मैं इसमें देखूँ तो डेक फ्लेक्स है ही नहीं, देयर इज नो डेक फ्लेक्स। ऊपर की तरफ लिड फ्लेक्स नहीं है। इसको ओपन करके हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत फ्लेक्स मिलता है, दैट इज़ नेसेसरी फॉर अ लैपटॉप, लेकिन इतना फ्लेक्स नहीं है। अगर आपने लीजन 5 वाली वीडियो देखी है तो उसके कंपैरिजन में उसका फ्लेक्स इट्स वॉट डिसेंट, बट अगर उसके कंपैरिजन में आप देखते हो देन द फ्लेक्स इज नथिंग। यहाँ पे देख सकते हैं डेक फ्लेक्स, कीबोर्ड फ्लेक्स नहीं है, बिल्कुल भी कीबोर्ड फ्लेक्स नहीं है। देयर इज नो कीबोर्ड फ्लेक्स ऑन दिस लैपटॉप। सो एक बार फिर एप्पल ने MI को कॉपी किया। यस, एप्पल कॉपीड MI। शर्म नहीं आती एप्पल जैसे बड़े ब्रांड को MI को कॉपी करते हुए। लेकिन एनीवे, जोक्स असाइड, दिस इज़ अ कंप्लीट रेप्लिका ऑफ अ मैकबुक। अगर आप इसको देखो ध्यान से ऊपर की तरफ से, यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर हटा दें यहाँ से, द पावर बटन अगर यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, दिस कंप्लीटली लुक्स लाइक अ मैकबुक। एनीवे फ्रॉम द ट्रैक पैड साइज, ये ट्रैक पैड का साइज़ है, बहुत बड़ा है ये। एज यू कैन सी दिस इज माई हैंड, इट्स क्वाइट बिग। और उसके कंपैरिजन द ट्रैक पैड साइज इज रियली ह्यूज। और जो कीबोर्ड है इट्स अ कंप्लीट रेप्लिका ऑफ मैकबुक, नॉट इवन कॉपी, इट्स अ कंप्लीट रेप्लिका ऑफ मैकबुक। साइड से देख लेते हैं पोर्ट्स के बारे में बात करते हुए। एक यहाँ पे USB-C पोर्ट मिल जाता है फॉर चार्जिंग, HDMI पोर्ट मिल जाता है आपको, USB 3 पोर्ट, Thunderbolt 4 पोर्ट। दिस इज वन ऑफ द मेन पोर्ट इन दिस लैपटॉप। सामने की तरफ कुछ नहीं है, एक नॉच मिल जाएगा जिसकी मदद से आप लैपटॉप खोल पाओगे। टूवर्ड्स राइट एक 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाएगा एंड USB 2 पोर्ट। पीछे की तरफ इट्स नथिंग, देयर इज नथिंग। टूवर्ड्स बैक अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको वेंट्स मिल जाएंगे और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इस लैपटॉप के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स हैं जिसके स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहे होंगे। Seeing this laptop, you don't need to consider any other laptop in the price segment of 50 to 60,000, क्योंकि ये one of the best laptops है उस price segment में। जो specifications और features, जो build design, the looks which this laptop offers, no one else does. So इतना अच्छा laptop है। This comes at a price range of 57,000 for the 8GB RAM variant. और अगर आप 16GB की तरफ जाते हो then you have to pay 61,000. While currently I'm recording this video, 61,000 का इसका 16GB variant है। If you have a little extra money to spare, please go for 16GB RAM variant because 8GB is not the standard today. उतना tactile finish नहीं है ऐसे keys में, लेकिन the keys are quite muted. ऐसे keys इतने ज़्यादा noisy नहीं है, they are quite muted keys और कीज़ अच्छे हैं इसके। द क्वालिटी ऑफ द कीज़ इज क्वाइट गुड। अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल इन द वीडियो, बट कीज़ के ऊपर हल्का सा कर्वेचर है इन कीज़ के ऊपर, सो यू कैन टच द कीज़ एंड फील इट। सो इट्स अ गुड टच। दीज स्मॉल थिंग्स मेक अ लैपटॉप गुड, तो अच्छी बात है ये। और बात कर लेते हैं ट्रैक पैड की। द ट्रैक पैड साइज इज़ रियली ह्यूज। इतना बड़ा ट्रैक पैड मैंने अभी अपनी ज़िंदगी में किसी भी लैपटॉप के अंदर यूज़ नहीं किया। दिस इज़ अ वेरी बिग ट्रैक पैड। 14 इंच की स्क्रीन आ जाती है एंड द क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन इज़ वेरी 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 गुड। स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका वेब कैम बहुत अच्छा है। देयर इज़ अ फिंगरप्रिंट स्कैनर इनेबल्ड इनसाइड द पावर बटन। तो अभी हम लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है बूट होने में। And it's done, it's here. 8.99 seconds, which is 9 seconds. तो इस लैपटॉप को 9 seconds लगते हैं from switch turned off position to boot into Windows. इसका 270 डिग्री तक हिंज आता है, उसके आगे नहीं जा सकता। It's not like Lenovo's and Dell's कि पूरा 180 डिग्री तक टर्न हो जाए। It's only 270 डिग्री. So if you are familiar with this laptop, जैसे मैंने लैपटॉप अनबॉक्स किया था सबसे पहली बार, तो I tried to put it lid to 180 डिग्री, जो कि उसके बाद like it can turn out dangerous for you. So please make sure in mind that it's 270 degree, not more than that. And the hinge quality is beautiful. It's very quiet. कोई भी creaking, cracking sounds नहीं है hinge के अंदर, और hinge बहुत smooth लगता है इसका. Whenever you play with the lid, it's very smooth. कुछ एप्लीकेशन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ गेम्स मैंने इसमें इंस्टॉल करके देखे थे और मैं आगे किसी भी गेम में नहीं प्रोसीड किया, लाइक GTA 5 एंड डिफरेंट गेम्स, क्योंकि मैंने इन गेम्स में ही इस लैपटॉप की औकात देख ली। दिस लैपटॉप इज़ नॉट मेंट फॉर गेमिंग. It can do gaming a little bit, but it's not meant for gaming. Talking about this laptop, इसमें आपको 14 इंच की 1440p
विद 2.5K डिस्प्ले मिल जाती है विद 215 पिक्सल पर इंच ऑफ डेंसिटी। 100% sRGB कवरेज मिल जाएगा इसके अंदर, विच इज़ गुड फॉर वीडियो एडिटिंग एंड प्रोफेशनल पर्पसेस। इसका एस्पेक्ट रेशियो 16:10 का है, इट्स नॉट 16:9 बिकॉज द 16:10 डिस्प्ले इज गुड फॉर वीडियो एडिटिंग वेयर यू कैन व्यू अ लिटिल एक्स्ट्रा स्टफ। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 11 Gen i5 11300H प्रोसेसर मिल जाता है विथ मैक्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ 4.4 GHz विद Intel Iris Xe ग्राफिक्स। इसके अंदर आपको 8 GB ऑफ रैम मिल जाएगी क्लॉक्ड एट 3200 MHz, 512 GB NVMe SSD मिल जाएगी, 802.11ax मतलब कि Wi-Fi 6 मिल जाता है, डुअल बैंड Wi-Fi 6 मिल जाएगा और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द इंटरफेसेस, इसमें आपको USB Type-C पोर्ट मिल जाएगा जो कि चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। सेकेंड पोर्ट इज USB Thunderbolt 4, USB-C Thunderbolt 4 विच इज़ लाइक बेस्ट थिंग अबाउट दिस लैपटॉप। इसके अंदर आप एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट एक्सटर्नल मॉनिटर्स, एवरीथिंग। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट का खासियत ये है कि इट कैन गो अप टू 40 Gbps ऑफ द स्पीड, जिसकी वजह से आप इसके अंदर न्यूमरस अमाउंट वाइड रेंज ऑफ peripherals कनेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर हैविंग अ डेस्क सेटअप, द होल डेस्क सेटअप कैन बी रन विद वन थंडरबोल्ट केबल। दिस इज द गुड थिंग अबाउट इट। इसमें USB Type-A पोर्ट मिल जाएंगे जो कि 2 हैं। One is 3.2 GHz Gen 1, with this one is 3.2 GHz of Gen 1 port, and this side one is 2.0। इसमें एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा and a 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है। एंड कीबोर्ड की एक और खासियत है जिसके अंदर आपको एक मैक्रो बटन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो फिर मैं इसके अंदर कोई भी फाइल्स ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स ऐड दिस WhatsApp, और जब कभी मैं ये दबाऊँगा तो WhatsApp हैज टर्न्ड ऑन। And if you want to delete this macro, then you have to go at start, type macro, you'll get a macro key option, press enter, और ये WhatsApp इसके अंदर आता है, so you can delete this। और फिर आप कोई और प्रोग्राम इसके अंदर सेट कर सकते हो, this button, and you can launch any program। Talking about the trackpad, the one thing which I don't like about this trackpad is, so कि आप देख पा रहे होंगे, if I can show you, if I press this button, the whole thing goes inside। If you can see, same goes for here as well। Show it to you in a better way। The same thing goes for here as well। The trackpad is really huge। The touch quality is also very good, but it does not feel really premium। That's the issue with the trackpad। Everything works flawless, but the only flaw of this trackpad is कि ये थोड़ा cheap feeling है। The click press is also not that satisfying। As you can see, the click press is also not that satisfying। It's good, it's decent, but it's not that great। इसमें आपको एक पावर बटन मिल जाएगा जिसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। फॉर एग्जाम्पल if I turn my laptop to sleep और फिर मैं ओपन करता हूँ and if I place my finger over here, लैपटॉप ऑन हो जाता है। इस लैपटॉप बटन के अंदर, इस पावर बटन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। Talking about the webcam, it's a 720p webcam, but the quality of the webcam is really good। If I compare both the webcams, the quality of the webcam on this laptop, the MI laptop, is very good compared to the Legion one। As you can see, Legion के अंदर भी webcam आपको मिलता है। It's of decent quality, but the quality and the colors which turn on this webcam is quite good compared to this one। और लीजिंग के अंदर आपको एक प्राइवेसी शटर मिल जाता है विच इज़ इंपॉर्टेंट दीज डेज। जैसे आप देखा ये बंद हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी प्राइवेसी शटर आपको नहीं मिलता, सो यू हैव टू डील विद इट। टॉकिंग अबाउट द साउंड क्वालिटी ऑफ द लैपटॉप, इसके अंदर आपको 2 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। दिस आर डुअल 2 वॉट बॉटम फायरिंग स्पीकर्स powered by DTS audio application, but the only issue with this speakers is that the loudness of the speaker isn't there। If I can show you the quality of the speaker here, this is the full volume of the laptop। बता दे रहा हूँ, this is the full volume of the laptop। That's the full volume of the laptop, और उसकी साउंड क्वालिटी इज़ नॉट दैट लाउड। टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ एन ऑडियो, तो उसकी बात नहीं करें तो अच्छा है। इस लैपटॉप के अंदर बेस एंड आपको बिल्कुल नहीं मिलता, बेस नहीं है। द ऑडियो क्लैरिटी इज़ रियली गुड, इसके अंदर बेस आपको ज़रा भी नहीं मिलेगा, एंड द लाउडनेस ऑफ द ऑडियो इज़ नॉट दैट ग्रेट। लेट मी शो यू द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फोन स्पीकर एंड लैपटॉप स्पीकर। दिस इज ऑलरेडी लाउडर कंपेयर टू दिस।
जैसे कि आपने देखा होगा, दिस इज़ Redmi Note 10s और इसकी साउंड क्वालिटी कंपेयर टू दिस लैपटॉप इज़ मच बेटर. I don't know why laptop manufacturer does this, but the sound quality of the laptop is never great, but whatever, you have to deal with it anyway. So let's continue with the review. Talking about the battery life of this laptop, इसके अंदर आपको 11 hours का बैटरी लाइफ का क्लेम मिलता है फ्रॉम MI. इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो आपको आराम से इसमें 6 से 7 और 8 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर आपको 11 घंटे की बैटरी लाइफ नहीं मिलती. Note that you won't get 11 hours of battery life. ये MacBook नहीं है, it's a Windows laptop. और Windows laptop की बात करें तो ये this is not Samsung or ThinkPad something. This is a cheap laptop. It's a budget segment laptop. तो इसके अंदर आपको 11 घंटे की बैटरी लाइफ तो नहीं मिलती. इसके अंदर आपको बैटरी लाइफ मिलेगी, इट्स गुड, बट इट्स नॉट ऑफ 11 आवर्स. अगर आप इसको यूज़ करते हो, आप मल्टीपल एप्लीकेशंस खोल के रखा है आपने इसकी ब्राइटनेस 75 to 100% रखी हुई है, तो आपको इसमें 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक का बैटरी लाइफ मिलेगा, नॉट मोर देन दैट. टॉकिंग अबाउट चार्जिंग दिस लैपटॉप, तो ये USB-C से चार्ज होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे. ये USB-C पोर्ट जो है ये चार्जिंग के लिए काम आता है. दिस इज Thunderbolt 4 पोर्ट. Thunderbolt 4 पोर्ट के अंदर भी लगा के देख लेते हैं. या दिस लैपटॉप चार्जेस, बट फॉर चार्जिंग पर्पसेस यूज़ दिस अपर USB-C पोर्ट. जैसे कि जब भी आप इस लैपटॉप को चार्ज पे लगाओगे तो आपको एक रेड लाइट का नोटिफिकेशन मिलेगा, एंड एज सून एज द लैपटॉप इज़ फुल्ली चार्ज दिस रेड लाइट विल टर्न इनटू ग्रीन. तो सही है, दिस लैपटॉप हैज़ अ USB-C पोर्ट. तो बेनिफिट ऑफ हैविंग अ USB-C पोर्ट इज दैट यू हैव टू कैरी वन सिंगल चार्जर फॉर एवरी डिवाइस ऑफ योर्स. लाइक दिस फोन ऑल्सो सपोर्ट्स USB-C. जैसे आप देख पा रहे होंगे चार्ज होने लगा है, एंड इट्स अ क्विक चार्ज. इट्स नॉट अ स्लो चार्ज बिकॉज इट्स 65 वॉट का चार्जर है. इट्स अ क्विक चार्ज, सो चार्जर आराम से लैपटॉप को चार्ज कर देगा at 65 watt. And the charging speed is also good. आपको आधे घंटे में 50% तक का बैटरी लाइफ आराम से मिल जाने वाला है. So talking about the performance of this laptop, मैंने इसके अंदर CSGO खेला है, Minecraft खेला, Valorant खेला and Apex Legends खेला. I played different games like these. और इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस इन गेमिंग इज़ नॉट गुड. I would like to come true to you कि इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस गेमिंग में अच्छी नहीं है. इफ़ यू आर लुकिंग अ लैपटॉप फॉर स्टडी पर्पस ओनली and work purpose, office purpose, a student who is looking a laptop for studying, media consumption, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको लैपटॉप चाहिए then you can go this for this laptop. अगर आप गेमिंग करना चाहते हो इस लैपटॉप के ऊपर then you can game CSGO on the lowest setting. आपको Apex, आप Valorant खेल सकते हो on the lowest setting. लेकिन ये लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं बना. I didn't even tried GTA 5 क्योंकि मैं CSGO और Valorant देख करके ही समझ गया था कि इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है. सो यू कैन प्ले डिफरेंट गेम्स ऑन दिस लैपटॉप, बट आपको उसको लोअर सेटिंग पे भी खेलना पड़ेगा. इफ़ यू आर इन अ क्वाइट रूम एंड यू आर डूइंग सम इंटेंसिव टास्क ऑन दिस लैपटॉप लाइक रेंडरिंग अ वीडियो, playing games or doing benchmark, then you can hear the fans of this laptop ramping up. जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी. तो जैसे कि आपने देखा होगा इस लैपटॉप के फैंस आवाज़ करते हैं. आपका फ़ैन अगर चालू है तो आपको नहीं समझ में आने वाला, बट इफ़ योर फैन इज़ ऑफ, एवरीथिंग इज़ ऑफ, अगर आप नार्थ में काम करते हो किसी बहुत इंटेंसिव टास्क के ऊपर, तो इस लैपटॉप के फैंस ऑडिबल हैं. दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टिंग, दे आर नॉट अनोइंग, दे आर जस्ट ऑडिबल. तो डेड पिक्सल और बैकलाइट ब्लीडिंग टेस्ट कर लेते हैं इस लैपटॉप में एक बार. बैकलाइट ब्लीड इस लैपटॉप के अंदर बिल्कुल भी नहीं है. एज यू कैन सी आई एम बम्पिंग अप माई ISO अभी 1200 पे है और आप देख पा रहे होंगे देयर इज नो बैकलाइट ब्लीडिंग इन दिस लैपटॉप. टॉकिंग अबाउट डेड पिक्सल टेस्ट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे completely dead, there is no dead pixel in this laptop. So as you can see on Cinebench R23, a multi-core count of 5216, and when you talk about single core performance you get 1365 points. So as you saw the complete review of this laptop is quite good at the price bracket of 60,000. लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका बजट अगर 60,000 तक का है तो उसमें 1000 डाल करके इसका 16GB RAM वाला वेरिएंट लो, because RAM on this laptop is not upgradable, but the storage can be upgraded later down the road. So इस लैपटॉप के बारे में मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि इफ़ यू आर लुकिंग अ लैपटॉप फॉर स्कूल पर्पस, फॉर ऑफिस वर्क, फॉर प्रोफेशनल यूज, अगर आपको लैपटॉप पे गेमिंग नहीं करनी है और अगर आप गेम खेलते भी हो तो बहुत रेयरली कैजुअल गेम खेल पाओगे इस लैपटॉप के ऊपर. सो अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है लैपटॉप, फॉर एग्जाम्पल योर सिबलिंग्स, आपको उनको लैपटॉप देना है, या इट्स अ वेरी लाइट यूज लैपटॉप, या इट्स अ प्रोफेशनल यूज लैपटॉप. वीडियो एडिटिंग की बात करें तो उसमें आप आराम से 1080p की वीडियो एडिटिंग कर पाओगे.
और गेमिंग की बात करें तो उसमें आप वैलोरेंट और माइनक्राफ्ट जैसे लो एंड गेम्स खेल पाओगे। सो इस लैपटॉप का मैं यही बोलना चाहूँगा, द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द लैपटॉप इज़ क्वाइट गुड, द स्क्रीन क्वालिटी ऑफ द लैपटॉप इज़ क्वाइट गुड। बहुत ही अच्छा स्क्रीन क्वालिटी है इसके अंदर। अगर आपको मीडिया का जैसे लैपटॉप चाहिए देन दिस इज द वन लैपटॉप यू नीड फॉर। सो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि under the price bracket of 60,000, this is the one of the best laptop for office and school processor. So that was all for today. Thanks a lot for watching my video. You are watching CG Tech and see you again. Bye bye.